तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका की इजराइल सुनेगा? तीसरी बार तेल अवीव में ब्लिंकन हैं, लगातार ये दौरे चल रहे हैं। और देखिए, पहली बार की बात करें 12 अक्टूबर को वो आए थे, तमाम बैठकें हुई थी, चर्चा हुई थी। दूसरी बार 18 नवंबर को आए थे और तीसरी बार आज वो मौजूद हैं। तेल अवीव के साथ वेस्ट बैंक भी जाएंगे ब्लिंकन। युद्ध विराम आगे बढ़ाने की रणनीति, एक स्थायी युद्ध विराम की तलाश में है अमेरिका, उसकी एडवोकेसी करता नजर आ रहा है। और साथ ही रणनीति बनाएंगे कि सभी बंधकों की रिहाई पर कैसे रास्ता बने। और अमेरिका का जोर है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने पर चर्चा संभव होगी। गाजा के भविष्य और समाधान पर भी मंथन संभव है। तो ये ब्लिंकन के इस विजिट का है उद्देश्य। और इस बीच एक और बड़ी खबर, गाजा जंग से अरब देश अमेरिका से नाराज हैं। अरब देशों को मनाने में जुटा हुआ है अमेरिका। ब्लिंकन ने कई बार किया अरब देशों का दौरा। ब्लिंकन ने अरब देशों का ही नहीं बल्कि इजराइल भी तीसरी बार पहुंचे हैं एंटनी ब्लिंकन। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि अब अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि वो जो अटकलें हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि सीज फायर बना रहे। और ब्लिंकन का मिडिल ईस्ट का दौरा क्यों अहम है, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। अमेरिका अरब देशों पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। गाजा पर इजराइल के हमले से अरब देश अमेरिका से नाराज दिख रहे हैं। अमेरिका सभी अरब देशों से रिश्ते बनाए रखने में जुटा हुआ है। बिल्कुल। और देखिए, मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिका के सैन्य बेस हैं। इराक, सीरिया में अमेरिकी एयरबेस पर कई डिप्लॉयमेंट्स है। और इस बीच देखिए, एक और अहम खबर बता दें, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अगले 1 घंटे में फिर से युद्ध संभव हो सकता है। 10:30 बजे डेडलाइन खत्म हो रही है। थोड़ी देर पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि हमास ने अपने लड़ाकों को तैयार रहने के लिए कहा है। तो अब देखिए, उसके बाद ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट के थोड़ी देर के बाद जो यानी कि 10:30 बजे डेडलाइन खत्म हो रही है। और ऐसा हो सकता है कि फिर से गाजा में युद्ध की आग भड़क जाए, जो अस्थायी शांति है वो समाप्त हो जाए। और उसकी जो डेडलाइन है वो सुबह 10:30 बजे तक की ही है। नए समझौते पर कोई सहमति नहीं बनी है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और यही वजह की कहा जा रहा है कि युद्ध की आग फिर से भड़केगी। गाजा में दोनों तरफ से हमले फिर से शुरू हो जाएंगे। अगले 1 घंटे में हो सकता है कि जंग एक बार फिर से शुरू हो जाए। तो अगला 1 घंटा बहुत अहम रहने वाला है। एक बार फिर से आशंका बढ़ गई है कि युद्ध बढ़ेगा, युद्ध भड़केगा। गाजा युद्ध पर यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अगले 1 घंटे में युद्ध संभव है, क्योंकि सीज फायर को लेकर, डेडलाइन को लेकर और कुछ नहीं कहा गया है। डेडलाइन 10:30 बजे आज सुबह खत्म हो रही है और उसके बाद क्या होगा इसकी आशंका ही सिर्फ लगाई जा रही है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री भी इजराइल की धरती में है। ऐसे में क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हाई अलर्ट पर एक तरफ हमास के लड़ाके हैं। 2 ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गाजा युद्ध पर सबसे बड़ी खबर भी कि अगला 1 घंटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और क्रूशियल रहने वाला है। विपिन चौबे हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ रहे हैं। विपिन, बहुत अहम दिन है और अगला 1 घंटा और ज्यादा, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब क्या होगा, क्या युद्ध भड़केगा? बिल्कुल निधि, देखिए 6 दिन का सीज फायर और आज सुबह 7 बजे इसकी मियाद खत्म हो रही है। लेकिन दोनों तरफ से ये जरूर है कि मध्यस्थता करने वाले लोग, चाहे कतर हो, मिस्र हो और अमेरिका हो, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं कतर में और बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो इजराइल का रुख है वो अब ये बता रहा है कि इजराइल आगे इस सीज फायर को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। वजह यह है कि जो स्ट्रैटेजी है हमास की, उससे वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमास 10-10, 12-12 बंधकों को छोड़कर इस सीज फायर को एक्सटेंड करना चाहता है ताकि वो रीग्रुप, रीअसाइन हो सके। और इस बात से नेतन्याहू बिल्कुल सहमत नहीं है। और संभवतः अभी तक, चूंकि अभी भी 1 घंटा बाकी है, तो 1 घंटे में कुछ भी डिसीजन हो सकता है। लेकिन संभावना ऐसी प्रतीत होती है कि अगला 1 घंटा बहुत क्रूशियल होगा और अगले 1 घंटे में सीज फायर एक्सटेंड नहीं करेगा। और अगर नहीं करता है तो कल रात को ही ये कह दिया गया है, न सिर्फ जल, थल, वायु तीनों को कहा गया है, आप सतर्क रहिए, ऑपरेशन को रिज्यूम करना पड़ सकता है। तो मानकर चलिए आप कि अगले 1 घंटे के बाद बमबारी शुरू हो जाएगी। जो 6 दिन से गाजा पट्टी की धरती शांत थी, वहां पर तबाही मचने के आसार हैं। और ये जो तबाही आज शुरू होगी, इसकी कल्पना भी हमास ने नहीं की होगी। लेकिन एक सवाल ये है, होने की संभावना है। विपिन, एक सवाल यह है कि एंटनी ब्लिंकन की मौजूदगी है इसी इलाके में और इसी समय
ये बात कही जा रही है कि युद्ध विराम पर कहीं कोई सहमति आगे नहीं बढ़ती नजर आ रही है। ये कुछ हैरान करने वाला नहीं है? ये देखिए तीसरा दौरा, पिछले 20 दिनों में एंटनी ब्लिंकन का ये तीसरा इजराइल दौरा है। इससे पहले वो 2 बार आ चुके हैं और अमेरिका लगातार इसमें जो मध्यस्थता है उसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। लेकिन अमेरिका का रुख क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेतन्याहू का जो स्टैंड है उस पे वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कहा कि यह हमला हम पर हुआ है, इजरायलियों पर हुआ है, हमारे देश की संप्रभुता पर सवाल खड़े किए गए हैं, लिहाजा हम उससे समझौता नहीं करेंगे और हम जवाब देंगे और हमें रोका ना जाए। अमेरिका कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद ही बंधकों की रिहाई का रास्ता क्लियर हुआ था, पहले 4 दिन और उसके बाद 2 दिन एक्सटेंड किया गया। लेकिन अब आएंगे आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच।